बंगाल की राजनीति इस समय किसी टीवी सीरियल, वेब सीरीज और बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले का कॉम्बो पैक बन चुकी है। जिस टीएमसी को कभी ऐसा किला बताया जाता था कि वहां परिंदा भी पर मारने से पहले अनुमति ले, अब उसी किले में दरारों की खबरें ऐसी उड़ रही है जैसे मॉनसून में छत से पानी। कोई कह रहा है कि 58 विधायक नाराज हैं, कोई कह रहा है कि 20 सांसद नई राह तलाश कर रहे हैं। तो जनता सोच रही है कि आखिर पार्टी चल रही है या रेलवे प्लेटफॉर्म जहां हर थोड़ी देर में कोई नई ट्रेन रवाना हो रही है। और इस पूरे ड्रामे में सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए अगर कोई दिखाई देता है तो वो है शुभेंदु अधिकारी। कभी दीदी के खास सिपाही रहे शुभेंदु अब ऐसे अंदाज में खड़े हैं मानो कह रहे हो मैं तो पहले से ही कह रहा था, लेकिन उस समय सब मुझे ही गलत बता रहे थे। हालात ऐसे हैं कि टीएमसी के कुछ नेताओं का दर्द सुनकर लगता है जैसे वो किसी राजनीति पार्टी में नहीं बल्कि ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हैं जहां सारी मीटिंग का फैसला व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ही कर लेते हैं। उधर भाजपा खेमे में माहौल ऐसा है जैसे किसी छात्र ने परीक्षा से पहले ही रिजल्ट देख लिया और खुशी रोक नहीं पा रहे। शुभेंदु अधिकारी हर बयान के बाद ऐसे दिखाई देते हैं जैसे शतरंज की बिसात पर अगली चाल पहले से तय हो। वहीं टीएमसी के नेता बागियों को अवसरवादी बता रहे हैं और बागी खुद को लोकतंत्र का रक्षक। यानी राजनीति में वही पुरानी कहानी, जो गया वो गद्दार, जो रुका वफादार और जो जीत गया वही दूरदर्शी। सबसे मजेदार बात यह है कि हर पक्ष जनता की चिंता में दुबला हुआ जा रहा है। एक कहता है कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, तो दूसरा कहता है कि हम बंगाल बचा रहे हैं, तीसरा कहता है कि हम संविधान बचा रहे हैं। बेचारा मतदाता सोच रहा है कि कोई बड़ी सड़क, बिजली और नौकरी भी बचाने का कार्यक्रम रखेगा या नहीं। उधर राजनीतिक विश्लेषक कैलकुलेटर लेकर सांसदों और विधायकों की गिनती में लगे, मानो बंगाल की राजनीति नहीं बल्कि आईपीएल की नीलामी चल रही है। और इस पूरे राजनीतिक महाभारत में शुभेंदु अधिकारी अर्जुन साबित हो रहे हैं, जबकि बाकी दल एक दूसरे को शकुनी घोषित करने में व्यस्त है। सवाल ये नहीं रह गया कि कौन किसके साथ है, सवाल ये है कि अगले हफ्ते कौन किसके खिलाफ होगा। बंगाल की राजनीति ऐसी स्पीड से करवट बदल रही है जैसे मौसम विभाग भी कह दे भाई तूफान की भविष्यवाणी हमसे नहीं होगी। फिलहाल स्थिति ये है कि दीदी का किला चर्चा में है, शुभेंदु की हुंकार सुर्खियों में है और भाजपा उत्साह में है। विपक्ष तनाव में है और जनता पॉपकॉर्न लेकर अगले एपिसोड देखने का इंतजार कर रही है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा वेलकम टू द पार्टी कार्यक्रम देखने को मिल सकता है। आज जो नेता मंच पर पार्टी की तारीफ कर रहा है, कल वही दूसरी तरफ बैठकर पुराने भाषणों की व्याख्या करता दिखाई दे सकता है। राजनीतिक निष्ठा का हाल ऐसा हो गया है कि जनता अब घोषणा पत्र कम और नेताओं की लोकेशन ज्यादा ट्रैक कर रही है। सुबह कौन किसके साथ नाश्ता कर रहा है, दोपहर में किसके साथ बैठ रहा है और शाम तक किसके समर्थन में ट्वीट कर रहा है, यही सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण बन चुका है। बंगाल का सियासी मैदान इस वक्त शतरंज, कबड्डी और म्यूजिकल चेयर तीनों खेलों का संयुक्त संस्करण लगता है। कुर्सियां वही है, खिलाड़ी वही है, लेकिन संगीत बंद होते ही कौन कहां बैठेगा इसका अंदाजा शायद खिलाड़ियों को। जनता भी अब हैरान नहीं होती है क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि राजनीति में स्थायी सिर्फ एक चीज नहीं है। परिवर्तन की संभावना फिलहाल बंगाल में चर्चा सत्ता की नहीं, संख्या की है, विचारधारा की नहीं, समीकरण की है और मुद्दों की नहीं, संभावित बगावतों की है। ऐसे में पूरा राज्य एक सवाल पूछ रहा है, क्या यह सिर्फ अफवाहों का गुबार है या वाकई सियासत के आकाश में कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है? इसका जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन तब तक बंगाल की राजनीति दर्शकों को भरपूर मनोरंजन, नेताओं को भरपूर तनाव और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म रखेगी।